हाय एवरीवन, एज़ यू नो कल मैं कहीं बाहर गई थी, इस वजह से आपके साथ नोट्स शेयर नहीं कर पाई। बट एज आई प्रॉमिस्ड कि मैं आपको डेली अपने जो भी नोट्स होंगे वो वीडियो के थ्रू आपको प्रोवाइड कराऊंगी। तो आज की वीडियो में जो कल के भी नोट्स थे वो मैंने इसी में अटैच कर दिए हैं, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखना। आज मैंने कवर करे हैं पाइथन फ्रॉम एनसीईआरटी। और अगर किसी को नहीं समझ आ रहे हैं कि नोट्स क्या है ना, एक्चुअली मैंने जैसे कि इसमें जैसे वेरिएबल वगैरह मैम पढ़ा रहे हैं, तो ये मैंने पहले कवर कर रखा है स्टार्टिंग से। सो जो मैंने फंक्शंस या फिर कोई पॉइंट्स ऐसे हैं ऐड ऑन नहीं करे हैं प्रीवियस नोट्स में, वो मैंने यहाँ पे ऐड करे हैं। तो डायरेक्टली अगर यहाँ से कोई पढ़ेगा तो शायद मे भी उसे समझना है। तो जिसे नहीं समझ आए वो मेरे प्रीवियस की जो भी वीडियोज़ है वो देख सकते हैं, उनके अंदर पूरे नोट्स प्रोवाइड है। तो आज मैंने जहाँ से स्टार्टिंग करी थी वो है हमारे पाइथन, जो कि एनसीईआरटी बुक से मैं कवर कर रही हूँ। जैसे कि हमारे फीचर्स हो गए या फिर वर्किंग विद पाइथन हो गया, पाइथन वेरिएबल्स हो गए। तो ये सारे पॉइंट्स ना एक्चुअली वैसे तो मैंने कवर कर लिया है, बट जो पॉइंट्स नहीं ऐड ऑन करे थे वो ऐड ऑन करे हैं। और वैसे अगर नहीं समझ आए ना तो देखो, इसकी पूरी सीरीज़ हो रखी है। आज मेरा 7th डे है, 8th डे है नोट्स प्रिपेयर करने का। तो अगर किसी को नहीं समझ आ रहे हैं यहाँ से नोट्स, तो वो पूरी प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, वहाँ जाके पूरा स्टार्टिंग से चेक कर सकते हैं। और साथ ही में मैंने पाइथन के वेरिएबल्स और कमेंट्स के बारे में कुछ पॉइंट्स ऐड ऑन करे थे। फिर मैंने जैसे ऑब्जेक्ट हो गया, सीक्वेंस हो गया, सीक्वेंस में हमारे जैसे लिस्ट और टपल्स आते हैं उनके बारे में देखा। और बिटवाइज ऑपरेटर्स हो गया, नन फंक्शन हो गया। और अगर आपको यूज़र से इनपुट लेना है या फिर प्रिंट करना है तो उसके लिए हम इनपुट और आउटपुट फंक्शन का यूज़ करते हैं। और सबसे लास्ट में जो है वो मैंने देखा है टाइप कन्वर्जन। टाइप कन्वर्जन में क्या होता है कि हम बाय डिफ़ॉल्ट यूज़र से जब इनपुट लेते हैं तो वो इनपुट हमारा एज अ स्ट्रिंग में ही काउंट होता है। और अगर हमें उस स्ट्रिंग फिर हम कोई भी जैसे फंक्शन उसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो वो एज अ स्ट्रिंग ही उसे लेगा, चाहे वो न्यूमेरिकल डेटा भी हमने यूज़र से फीड करवाया हो, बट वो हमें आंसर एरर में देगा। तो इस वजह से हम क्या करते हैं कि यूज़र के थ्रू जो भी हमें इनपुट मिला है उसे हम पहले टाइप कन्वर्जन के थ्रू, जो स्ट्रिंग में बाय डिफ़ॉल्ट हमें वो मिला है तो उसे हम इंट में या फिर जिसमें भी हम चाहते हैं उस डेटा टाइप के अंदर पहले हम उसको कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद ही हम उस पर कोई भी फंक्शन या फिर कोई भी ऑपरेशन हम उस पर परफॉर्म करा सकते हैं। तो ये चीज़ थी। और यहाँ तक कि मैंने आई गेस नोट्स प्रिपेयर करे हैं, ये करते करते मुझे करीबन 12 साढ़े 12 हो चुके थे। और मुझे पता है आप लोग बहुत ही ज़्यादा ईगरली वेट कर रहे होंगे कि हमारा कब आंसर की आएगी। रिज़ल्ट आने में तो अभी टाइम लगेगा। सबसे पहले आपकी आंसर की आएगी और आंसर की के साथ साथ आपकी रिस्पॉन्स शीट भी आ जाएगी। मुझे किसी ने सवाल पूछा था तो आपकी जो भी आंसर की आएगी उसके साथ साथ में आपकी रिस्पॉन्स शीट भी आ जाएगी। उसी के थ्रू तो आप लोग चेक करोगे ना कि आपके कितने सवाल सही हुए नहीं हुए, वरना वो नहीं आएगी तो फिर आप चेक ही कैसे कर पाओगे, फिर आंसर की का कोई आने का मतलब ही नहीं रहेगा। तो अभी आप टेंशन फ्री होकर आंसर की का वेट करो। और आंसर की आई गेस हो सकता है जनवरी के फर्स्ट वीक तक तो आ ही जाए। वैसे इतना वो टाइम लेते नहीं है, 10 दिन 11 दिन मैक्सिमम रहा है अभी तक उनका रिकॉर्ड। तो हो सकता है अब आने में ही हो, तो उस चीज़ का आप ध्यान रखना। इस जैसे आज हमारा हो गया है आई गेस सैटरडे हो गया है, सैटरडे संडे 2 दिन नहीं, तो फिर नेक्स्ट वीक के अंदर पूरी प्रोबेबिलिटी है कि हमारी आंसर की जो है वो डिक्लेयर हो जाए। और मुझे अभी भी अच्छी खासी इंट्यूशन आ रही है कि आप लोगों में से बहुत से बच्चे हैं जो अभी भी नहीं पढ़ रहे होंगे। देखो मेरे को भी पढ़ते हुए हफ्ता भर ही हुआ है, तो अगर आप हफ्ते भर भी पढ़ लोगे तो आपका क्या हो जाएगा मुझे ये बताओ। अगर आपने पढ़ाई का ही फील्ड चूज़ करा है आपकी जॉब के लिए, तो पढ़ाई तो हमें करनी ही पड़ेगी, चाहे आज नहीं तो कल, चाहे रिजल्ट आए चाहे नहीं आए। तो क्या मान लो अगर इसमें नहीं होता तो फिर आप आगे नहीं पढ़ोगे क्या? आगे पढ़ोगे ना, इसी फील्ड में पढ़ोगे। तो एटलीस्ट आप अभी से ही पढ़ना स्टार्ट कर दो। ये अभी इस जॉब के इस वैकेंसी के अंदर नहीं है तो अगली किसी वैकेंसी के अंदर काम आ जाएगी, पर आएगी तो सही ना। तो आप इससे अच्छा है कि अभी से ही पढ़ना स्टार्ट कर दो। जो आपके डिफ़िकल्ट टॉपिक है वो कवर करो इस प्रेशर के अंदर, कि जब तक रिजल्ट नहीं आता ना उससे पहले पहले इस प्रेशर से आपके जो डिफ़िकल्ट टॉपिक्स है वो भी कवर हो जाएंगे। और मेरा डेली व्लॉग लाने का भी यही मकसद है कि आप लोग मोटिवेट रहो। और बाकी अगर आपको कोई सवाल हो तो आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू।